जैन साहब स्वागत है, बताएं सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। नोसिल लाया हूं। इनफैक्ट ये स्टॉक पहली बार मैं वैसे जैन साहब के जेम्स में लाया हूं पिछले पौने दो सवा दो साल में। और ये स्टॉक को मैं जनरली रेकमेंड किया हूं, बट इस बार लाने का रीजन है गजब के क्वार्टरली रिजल्ट्स है और गजब का एक माहौल बना हुआ है। ऑटो इंसुलरी प्ले का ये बहुत बड़ा एक तरीके से ये भी सरोगेट प्ले है, क्योंकि रबर केमिकल्स बनाता है टायर इंडस्ट्री के लिए, और ये 22 टाइप के रबर केमिकल्स बनाते हैं और वर्ल्ड के ऑलमोस्ट जितने भी बड़े टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये सप्लाई करते हैं। इंडिया में तो करते ही हैं, बाहर भी करते हैं। और सबसे बढ़िया बात है अभी जो चाइना प्लस वन का जो माहौल चल रहा है उसका ये बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। और कंपनी की सबसे बढ़िया बात है लीडरशिप पोजीशन है डोमेस्टिक रबर इंडस्ट्री में, रबर केमिकल्स बनाने में, और नोसिल लार्जेस्ट प्लेयर है इस सेगमेंट का। फिर चाइना प्लस वन का मैंने बताया। फिर जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन है वो भी गजब के रहे हैं, 18-19% के लगभग रहता है। लास्ट क्वार्टर में 20-21% के लगभग रहा है। फिर कंपनी ने धीरे धीरे डेट्स को काफी रिड्यूस किया, तो उसकी वजह से भी और बढ़िया इनके बैलेंस शीट में नंबर्स दिखने लग गए। और फिर पिछले ये 2-3 सालों का डेवलपमेंट बता रहा हूं मैं। और ऑपरेशंस में भी काफी इन्होंने कैपेसिटीज ऐड किया पिछले 1.5-2 सालों में, तो उसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। तो और जो भी इनके ब्रांड्स है वो बहुत ही पॉपुलर है। इनफैक्ट हालांकि ये B2B ब्रांड्स होते तो ज्यादा हमें सुनाई नहीं देते हैं, बट जो इंडस्ट्री में रहते हैं उनको ज्यादा पता चलता है। और अब मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स में सबसे बढ़िया बात लगी मुझे जो ग्रोथ है, इनकी सेल्स की कैगर जो है पिछले 3 साल में 15% की रेट से ग्रो की है, और प्रॉफिट की कैगर पिछले 5 साल में 12-13% के लगभग रही है। और डेट्स को रिड्यूस करते करते ऑलमोस्ट जीरो तक ले आए हैं, दैट इज अगेन अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। और जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे जून 2021 में 344 करोड़ के टॉप लाइन के सामने 509 करोड़ का टॉप लाइन इस जून में, तो गजब की बढ़ोतरी है। उसी तरीके से बॉटम लाइन अगर पैट को देखें तो 47 करोड़ के सामने 66 करोड़, मतलब 47 करोड़ का पैट था, उसके सामने 66 करोड़। तो हाईएस्ट एवर TTM पे बैठी हुई है कंपनी। तो अराउंड करीब 200 करोड़ कमा रही है कंपनी। और अगेन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें FIIs DIIs करीब 8% होल्ड करते हैं, और पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स हैं अभी, और पहले भी मिस्टर आशीष कचोलिया और डॉली खन्ना जी ये सब भी इन्वेस्टेड थे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए, और आराम से अगर हम बात करें इस ग्रुप की पेडिग्री की, तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मफतलाल ग्रुप इसमें इसके प्रोमोटर रहे और 1961 से कार्यरत है कंपनी। तो मेरे हिसाब से 310 का टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल है। सो आने वाले 6 से 9 महीने के लिए स्टॉक को लें और 310 का टारगेट लगाएं। ओके, 310 ये है आपके लिए टारगेट। इस वक्त नोसिल का आता हुआ दिख रहा है। चलिए, बढ़िया खरीदारी करनी है। साहब आपने बताया ये पहली बार ही आपने रिकमेंड किया है? यस, आई एम रियली सरप्राइज्ड अनिल जी, मैं खुद भी सरप्राइज था, क्योंकि एक रीजन था इसमें। रीजन ये है कि इसमें 9% जो है प्रोमोटर्स की प्लेजिंग है, बट फिर मैंने देखा कि जब जीरो डेट कंपनी और प्लेजिंग है तो ठीक है, प्रोमोटर्स अपने पर्सनल उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई दूसरे वेंचर के लिए। तो इसलिए ये मेरे कभी पैरामीटर में आया नहीं, क्योंकि मैं प्लेजिंग को बहुत महत्व देता हूं। सबसे बड़ी बात ये अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो जैन साहब के जेम्स में एक भी बार नहीं हाँ, वो सरप्राइजिंग हमारे लिए वो सरप्राइजिंग था। आपके लिए सरप्राइजिंग दूसरा था, हमारे लिए था कि अभी भी फ्रेश कुछ काउंटर नहीं, पहली बार आने वाले स्टॉक जैन साहब के खजाने में है। खजाना ढूंढना पड़ेगा, जैन साहब को देखना पड़ेगा, खजाना बड़ा जबरदस्त है जैन साहब। ओके, तो नोसिल है जैन साहब की पसंद का शेयर। आइए